तो सबसे पहले मैं किचन को साफ़ कर दूँ, जहाँ पे मैंने बहुत सारा कचरा मचा रखा है। तो मिलते हैं किचन को। अगर आप देख रहे हैं मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो मुझे इसी स्पेस का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसे उठा करके नीचे रख देती हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये दूध जो है ख़राब हो चुका है। मैंने सोचा था इसका पनीर बनाऊंगी, बट ये किसी काम का नहीं है क्योंकि मैंने इसे गर्म नहीं किया था, तो ये ख़राब है। ये जो दाल मैंने मंगवाई है इसे मैं रखूँगी इसमें। ये मेरी जो गोभी है इसको मैं रखूँगी इसमें। द अदर थिंग इज़ बीटरूट, इसको भी मैं रखूँगी इसमें। और ये बैंगन भी जाएंगे इसमें, कल बैंगन बनाएंगे। ओके, तो ये जो दाल है इसको मैं फ़िलहाल रख देती हूँ यहाँ और ढक कर रख देती हूँ। बर्तन मैंने इस बार अपने साथ लाए नहीं है ज़्यादा, जो बेसिक यूटेंसिल्स रहते हैं वही रखे हैं। इसको मैं रखूँगी क्योंकि इसमें मैं कूड़ा फेंकूँगी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का या कुछ पैक करके रखूँगी। मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती प्लास्टिक को, एटलीस्ट हम उतना तो कर ही सकते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। पानी ये यहाँ रखा, ये मेरी केटल है, इसमें मैंने चाय बनाई थी। अभी थोड़ी देर में इसको साफ़ करूँगी। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये मेरी कप है, इसको मैंने से ये कप जूठा ही है, तो इसको फिलहाल मैं सिंक में रख देती हूँ। ये भी गंदा है, इसको भी इसमें। और ये मेरा शेल्फ मैंने सुबह ही साफ़ की थी वैसे, तो इसमें ज़्यादा भी कचरा है नहीं। ये मेरा ब्रेड को बांधने के लिए है, इसको मैं फेंकूँगी नहीं जब तक ब्रेड रहेगा, इसको करके रखूँगी। ये मेरा धूप अगरबत्ती जैसा कुछ है, इसमें मैं वो एसेंस के लिए यूज़ करती हूँ जो कि थोड़ा चंदन की खुशबू वाला है। इसमें बाद में जलाऊंगी, मैं बहुत कंजूस हूँ, बहुत 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 कंजूस हूँ। नहीं, तो इसको मैं बाद में यूटिलाइज़ करूँगी। ये पोछा जो है ये भी मैंने वेस्ट कपड़े से ही बनाया, मैंने नया ख़रीदा नहीं है। मैं बिलीव करती हूँ सस्टेनेबल लिविंग में। मैं ज़्यादा वो तो नहीं हूँ, इन्वायरमेंटलिस्ट तो नहीं हूँ, बट मैं जितना हो सके अपनी कोशिश करती हूँ मैं कि कम से कम चीज़ों को ख़रीदूँ, सिंगल यूज़ कम करूँ प्लास्टिक का, और मैं जितना हो सके चीज़ों को रिसाइकिल कर सकूँ। तवा हालत देख ही सकते हो इसकी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझे तवे को इस तरह का सस्ता तवा खरीदने की। मैंने ये तवा खरीदा था 110 रुपये का, बट अब मुझे लग रहा है कि मैंने महंगे तवे पे मुझे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए था। जितना हल्का तवा होगा उतनी गंदी रोटी बनेगी, उतनी गंदी तरह से ब्रेड सिकेगा। हालत आप देख रहे हो, ब्रेड गर्म किया था इस पर तो कितनी सारी स्टेनिंग हो गई। अच्छा तवा नहीं है। हमेशा अच्छे तवे पे इन्वेस्ट करो, 4 पैसे ज़्यादा दे दो बट अच्छे तवे पे इन्वेस्ट करो। सॉरी मैं तो ज़्यादा तवे के बारे में चली गई। तो मैंने अभी जेप्टो से ये पालक मंगाई है, सस्ती ही पड़ गई मुझे, ज़्यादा महंगी नहीं पड़ी। मार्केट में भी 19-20 का फ़र्क था, बट मैं 20 रुपये किराया खर्च करके वहाँ जाती, फिर 20 तो नहीं, हाँ मतलब 10 रुपये देकर जाती, 10 रुपये लेकर आने में लगते हैं। तो इससे अच्छा मैंने ये पालक जेप्टो से मंगा ली, तो मुझे डिस्काउंट भी मिल गया, दाल भी सस्ती मिल गई। मैंने मार्केट में पूछा था तो 100 समथिंग 24 की मुझे मूँग की दाल मिल रही थी, और यहाँ मुझे सस्ती मिल गई ये दाल सस्ती मिल गई। तो ये मिली है मुझे 41 रुपीज़ की जेप्टो से, तो अच्छी चीज़ है। मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती हूँ, मैं कोई काम भी नहीं कर रही हूँ, अपनी PhD पे फोकस कर रही हूँ। अभी ट्यूशन वगैरह कुछ देख रही हूँ जिससे मेरा खर्चा निकल जाए। अभी मैं PhD कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा अपने पेरेंट्स पे ही मोस्टली डिपेंडेंट हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस जॉब से कुछ पैसे जोड़ रखे थे, बट वो इतने नहीं है कि मेरी PhD को अच्छे से स्पॉन्सर कर पाए, क्योंकि आपको पेपर पब्लिशिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, और फीस लगती है उसमें। आपको 25-2500 तो आपकी फ़ीस लग जाती है, और ऊपर से रूम रेंट वगैरह भी है, फीस भी है। तो मैं मोस्टली पेरेंट्स पे ही डिपेंड हूँ अगर देखा जाए। मैं देख रही हूँ वैसे अभी कुछ ट्यूशन कुछ स्कूल मुझे मिल जाए, फिलहाल पार्ट टाइम का कुछ भी मिल जाए। मैं अभी रेस्टोरेंट वगैरह में भी काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अभी सोच रही हूँ कि कुछ भी मुझे मिल जाए जो मुझे 10,000 इवन 5,000 में भी कुछ मिल जाए मुझे जॉब का, तो मैं वो जॉब कर लूँ। एटलीस्ट मैं अपना रेंट निकाल लूँ, क्योंकि रेंट भी बहुत महंगा हो गया अब, ऊपर से खाना पीना ये सब चीज़ें। तो मैं इतना गिल्ट में नहीं रहना चाहती कि मेरे पेरेंट्स सब मुझे पे लगा चुके। उनका रिटायरमेंट का टाइम है, उनका लाइफ एंजॉय करने का टाइम है, ना कि हम पर खर्च करने का। बट ठीक है, सॉरी मेरी उंगली आए जा रही थी। ओके, तो मैंने पालक को अच्छे से सॉर्ट करके रख लिया है। अब इसे धो लेते हैं। मैं इसे 2 बार धोऊंगी, एक बार काटने से पहले और एक बार काटने के बाद, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों विश्वास नहीं होता आजकल, मतलब तो इसे मैं धो लेती हूँ। आई डोंट नो, मुझे किसी पर विश्वास नहीं होता, मुझे थोड़ा सा रहम आता है। तो गाइस मैंने पालक को काट लिया है, अब मैं इसे एक बार फिर से धो लूँगी। अच्छे से धो लूँगी, और इसका पानी जो है मैं अभी ही निकाल दूँगी, क्योंकि अगर पानी इसमें ज़्यादा रह गया, अब मेरे पास देखो ज़्यादा वो है नहीं, तो मैं इसको यहीं पे फेंकूँगी, और बाद में इस प्लेट को, बाद में इस कचरे को सर्फ से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बर्तन तो है नहीं। सॉरी, आपको मेरे ठुंगे से पैर देखने पड़ रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, हेल्पफुल बहुत है, चलने वाले में काम आता है। अदरवाइज इसको अच्छे से धोने के बाद
ओके, तो मैं आपसे एक और चीज़, जो लोग नए 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 कॉलेजेस में जा रहे हैं, पीजी में रहने का सोच रहे हैं या फिर अपना फ्लैट लेके रहने का सोच रहे हैं, तो मैं उनको, तवे का तो मैंने बता ही दिया कि अच्छे तवे पे इन्वेस्ट करें। अगर आप अपना खाना खुद बनाना चाह रहे हैं तो बाहर से खा रहे हैं वो तो चलो फिर और ज़्यादा बेटर है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका फोकस पूरा पढ़ाई पे रहेगा और हेल्दी खाना या ना खाने की चिंता ना करें, उसके बदले आप अच्छा फ्रूट या कुछ ले लें ताकि आपकी डाइट जो है उस पर भी कोई असर ना रहे। तो कढ़ाई मेरे किसी काम की नहीं है, मैं कचरा सारा कढ़ाई में डालूंगी और बाद में इस कचरे को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी गार्बेज बैग में। वैसे मैं इसको सोच रही हूँ, मैं इसको गार्बेज बैग में ना डाल के या गाय वाय बहुत रहती है उनको दे दूँ, जिससे ज़्यादा कचरा भी नहीं होगा और ये कोई खा भी लेगा। तो ये उस तरह का कचरा तो है नहीं जो मतलब डिकम्पोज नहीं होता या डिग्रेड होता है प्लास्टिक की तरह। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त है पीजी में वो है कुकर। कुकर आपके बहुत काम आने वाला है। आप इसमें चावल बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, जो चाहे बना सकते हैं। ये आपका एक तो गैस बचाएगा, दूसरा आपका टाइम बचाएगा और तीसरा जो है इस कुकर का ये रहेगा कि आप इसमें मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो एक ही टाइम पे। ठीक है, बाकी चीज़ें तो चलो है ही, पतीला वतीला किसी काम का नहीं है। पैन आप अपना रखें, अगर आपको चाय वाय पीनी है, जैसे मैं चाय एडिक्ट हूँ तो मेरे लिए पैन बहुत ज़रूरी है, बट कुकर, एक अच्छा कुकर आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो जब भी जाएँ अच्छे कुकर पे और एक अच्छे तवे पे इन्वेस्ट ज़रूर करें। तो चलिए मैं सबसे पहले इस गंदे कुकर को साफ़ कर लूँ। मैंने इसके चावल बनाए थे दोपहर में जो कि अब खत्म हो चुके हैं, जो है वो वॉश हो चुका है। अब सबसे पहले मैं ये सारा कचरा पट्टी साफ़ करूँगी क्योंकि मुझे गंदगी में खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, ये मुझे पूरा काउंटर क्लीन चाहिए। बस बेसिक चीज़ें ऊपर रहेंगी। तो मेरे पास बर्तन थोड़े कम हैं, इसलिए मैं कुछ भी छोटी मोटी चीज़ों से काम चला लेती हूँ। ये प्याज भी धो लिया, टमाटर को भी अच्छे से धो लेते हैं, आलू को भी अच्छे से धो लेते हैं। वैसे मैं छिलके के साथ भी आलू खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बट पालक के साथ है तो छिलका अच्छा नहीं लगेगा, अजीब सा ही लगेगा। अगर सिर्फ जीरा, अजवाइन और नमक मिर्च डाल के आलू बना रहे हैं जिसमें हल्दी भी नहीं है, तब मुझे आलू छिलके के साथ अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा पकाते हैं जिससे छिलका इसका थोड़ा क्रंची हो जाता है। लेकिन नए आलू जिनका छिलका पतला होता है, वो आलू नहीं जिनका छिलका बिल्कुल पुराना और इतना हार्ड हो, जैसे चबाते टाइम ऐसा लगे कर्च कर्च कर्च। तो अभी मिलते हैं हम इसको सब कुछ काट के, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे मैंने कैसे बनाया। ओके, तो मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती एक की है अभी, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूं। मैंने जो आलू छीले हैं, ये पतले छिलके वाले आलू थे, जिसको सिर्फ नाइफ से थोड़ा सा इस तरह से करने से इसका छिलका निकल जाता है, ज़्यादा जोर लगा के आपको छीलना नहीं पड़ता। तो मैंने गलती ये की, मैंने इसे पानी में ही छील दिया इस तरह से। अब मुझे जब ये पानी फेंकना होगा तो ये इसमें जाके फंसेगा, जबकि मुझे उसे हाथ लगाना बहुत गंदा लगता है, वो जो रहता है। तो इसलिए मैं पत्ती या सब्जी जो भी रहता है, मैं सारा कुछ छन्नी से छान के फिर मैं उसे लिफाफे में डाल देती हूँ। मैं उसको उस तरह से वहाँ से नहीं निकालती, मैं उसमें डालती ही नहीं हूँ सिंक में। तो मुझे इसका फिर से वो करना पड़ेगा, छानने का, ये करने का। तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आई थिंक। अब मुझे इसे छान के फेंकना पड़ेगा, तो दिखाती हूँ वेट। तो आलू काट लिए मैंने, प्याज काट लिए हैं, टमाटर मैं तब काटूंगी जब मेरा ये प्याज वाला कटोरा खाली होगा। तो सबसे पहले मैं गैस को करूँगी ऑन। एक तो ये मुझे गैस बड़ी डरावनी सी लगती है, इसके साइड में से आग निकलती है, इसका पानी है इसमें, तो हम इसका पानी निकाल लेंगे। तो अब इसको गर्म होने देंगे, तब तक हम अपना सामान रख लें पास में। ऑयल और ये मेरी मसाले का बॉक्स। तो सबसे पहले इसको भी खोलेंगे। तो मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। ये वीडियो मुझे थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, मैं कोई नहीं देखना चाहता किसी को सॉरी कोई नहीं देखना चाहता किसी का स्लो मोशन में काम। इसमें भी भाप आई थी, हाँ वाह, साफ कर दूँ। ओके, तो ये सूख गया अंदर से। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। मुझे ऑयल अच्छा लगता है, सब कहते हैं कि ऑयल का कोई फ्लेवर नहीं होता, जितना कम डालो उतनी अच्छी बात है। बट आई डोंट नो, मुझे सब्जी के ऊपर थोड़ा सा ऐसे तेल, थोड़ा ज़्यादा नहीं कि तेल ही तेल हो गया हर जगह, तो वो मुझे थोड़ा नज़र आता रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट नो क्यों, मुझे ऑयल के साथ क्या ऐसा है। तो ये मेरा चम्मच जो है वो गीला है, इसे मैं सुखा लेती हूँ क्योंकि मुझे इससे मसाले डालने। तो अदरक लहसुन मेरे पास कुछ है नहीं, कंजूसी कर करके यूज़ कर रही हूँ मैं सब चीज़ें। बस मुझे 3-4 चीज़ें, मुझे लगता है पानी था, इसमें थोड़ा पानी था, कोई बात नहीं, हम कौन सा जल गए। तो और क्या है, आसपास आपको तब तक दिखा दो जब तक तेल गर्म है। ये मेरा रूम है, कंबल पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने उठाया नहीं, दोपहर में नहा धोकर लेटी हुई थी। यहाँ थोड़ी ठंड है मौसम में, तो ये मेरा रूम है। ओके, तब तक ऑयल भी गर्म हो गया ना, हाँ इसमें से धुआं निकल रहा है। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें जीरे को अच्छे से तड़कने दें। तड़क रहा, तड़क गया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। बाहर का फैन ऑन कर दें एग्जॉस्ट, क्योंकि मुझे अस्थमा भी है तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो मैंने टमाटर काट लिए थे, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए। प्याज हमारे थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं। वैसे कुकर में मैं बना रही हूँ तो मैं ब्राउन करने या ये सब करने में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि सब तो एंड में कुकर में मलिया मेटी हो जाएगा।
हो सकता है जो अच्छे कुछ लोग हैं जो अच्छा खाना बना लेते हैं वो इस चीज़ से अपोज करें कि भाई आपको अच्छे से पकाना चाहिए ये हाँ वो हाँ, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी थोड़ी सी कुकिंग अलग है तो मैं अच्छे से इसको कर लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर डाला। भारत किचन में बोला गया है कि जैसे ही टमाटर डालें वैसे नमक डाल लें। मैंने उसकी और बातें तो याद रखी नहीं, बट ये 2 बातें मैंने उसकी एक बात उसकी याद रखी है कि जैसे ही आप टमाटर डालें उसमें ऊपर से आप डाल दीजिए नमक। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा लूँगी, लाल मिर्च कम ही डालूंगी। ऐसा नहीं है मुझे तीखा पसंद है, बस खत्म हो जाती जल्दी। ओके, तो ये हमारी जो स्टेट है वहाँ का स्पेशल मसाला है, इसे हम कहते हैं टिक्की मसाला। तो जिन जिनको पता है टिक्की मसाले के बारे में मुझे बताएं। ये रहा टिक्की मसाला। तो इसको मैं पीसूँ कैसे? वेट में इसको अच्छे से, मेरे पास कूटने के लिए तो कुछ है नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा हाथ से ही मसल के डाल देती हूँ। वेट तो मैंने इसे हाथ से मसल के डाल दिया। मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी, अच्छे से चलाने के बाद ऐसा नहीं मेरा खाना जल रहा है, मुझे खांसी इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे अस्थमा है। मैं थोड़ा सा कैमरा साफ कर लूँ, बहुत ही खराब था। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी ताकि मेरा मसाला जले ना। अब मैंने पानी डाल दिया है। तो इस स्टेज पे सब अच्छे कुक जो हैं वो क्या करते हैं कि मसाले को अच्छे से पकाते हैं। मेरे को प्याज काट के मसाले को अच्छे से भूनते हैं, पकाते हैं। जब मसाला तेल छोड़ दे इसमें चीज़ें डालते हैं। तो मैं हूँ पीजी में, गैस मुझे वेस्ट नहीं करनी, तो मैं इसमें फटाफट से आलू डाल दूँगी ताकि जल्दी से सीटी आए। मैं इसको निकाल करके फिर मसल के थोड़ा सा वो कर दूँ, इसमें मसाले डाल के इसको खाने के लिए तैयार कर दूँ। ओके, अब मैं इसमें डालूँगी पालक। घर पे होती तो मैं ये पालक वालक नहीं खाती। देखो ये कितना पानी रुका हुआ है इसमें। अब मैं सब्जी में पानी नहीं डालूंगी क्योंकि पालक अपना पानी भी छोड़ेगा ही। कितनी ख़राब वीडियो आ रही है मुझे, बट सॉरी, मेरा एंड्रॉयड है और आपके पास जो हो आपको उसी का यूज़ करके अपने लिए आगे चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं। तो हम इसी से काम चलाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने पालक ले ली, एक पत्ता भी नहीं छोड़ूंगी, एक छोटे से पिच्चू भी नहीं छोड़ूंगी, इसको भी डालूंगी। ओके, डाल दिया मैंने। अब इसको मैं अच्छे से चला लूँगी। तो मैं आपको चला कर बता ओके, तो ये चल गया अच्छे से। अब ये मत सोचना कि मैंने खाने के ऊपर खांसा, इतने एटिकेट्स हैं मुझमें। खांसा मैंने थोड़ा साइड पे है। ओके, तो ये हो गया। अब मैं इसको बंद कर दूँगी, इसका ढक्कन लगा करके उसको सिर्फ 2 सीटी आने तक पकाऊंगी। बंद हो गया अच्छे से। ओके, अब इसकी गैस कर देंगे फुल। और ये कचरा तो नहीं है, ये सबको साफ करेंगे, साइड पे रखेंगे। पानी की बॉटल, मैंने सुबह से पानी नहीं पिया, मुझे फिलहाल अभी याद आया। मैंने सब कुछ डाला था ना वैसे, हल्दी भी डाली थी, नमक से एक तो मुझे याद नहीं रहता। पहली बार मैं खाना बनाते वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मेरी पहली ही वीडियो है। आई होप आपको पसंद आए, और नहीं भी आए तो मैं कुछ कहूँगी नहीं। नीचे से मतलब नीचे से ऊपर जाना अच्छी चीज़ है, ऊपर से नीचे गिरना ये थोड़ा सा तकलीफ दे होता है। तो इसको भी हम अच्छे से साफ करेंगे। देखो मैं कोई इतनी थोड़ी सी गैस कम कर दे, इसका फ्लेम अजीब सा हो गया। एक तो मुझे गैस से थोड़ा डर लगता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है मैं बहुत डरपोक किस्म की इंसान हूँ, पहली बार कुकिंग कर रही हूँ जीवन में, ऐसा नहीं। खाना मैंने बहुत बनाया, बट यहाँ का गैस ये अजीब सा फ्लेम है इसका आ जाता है। ये देखो येलो कलर का, हो सकता है नॉर्मल हो, आई डोंट नो। तो अब हम करेंगे आटा गूंदेंगे, राजधानी आटा। आई डोंट नो ये कैसा आटा है, क्योंकि स्वाद को लेकर के मुझे तो कुछ ज़्यादा खास पता चलता नहीं है। बट ये सबसे सस्ता था, 40 रुपये का मिल रहा था, 40 रुपये किलो। हो सकता है इसका भी सस्ता हो, बट सॉरी गाइस, आपको फिर से मैं ठुमकेदार दिख गए। मैं छुपाने की कोशिश करूँगी। एक सीटी आ गई ये। तो आटा थोड़ा मैं ज़्यादा ही लगाऊंगी क्योंकि सर्दियों का मौसम में आटा ख़राब होता नहीं है। तो सुबह में भी आप इससे मैं 2 रोटी बना सकती हूँ। हाँ बन जाएगा, कर देती हूँ। हाँ बस, यस। तो अब हम इसे रखेंगे नीचे। इस आटे को हम करेंगे तैयार। इस चक्कू का कोई काम नहीं, इसको हम डालेंगे वापस यहाँ। ये प्लेट का कोई काम नहीं, इसको रखेंगे यहाँ। इसमें से अब हमें धनिया पाउडर गरम मसाला चाहिए, उसको हम डालेंगे बाद में। इस चम्मच को हम डालेंगे यहाँ। ये ऑयल जाएगा यहाँ। इस डब्बे में हम पानी लेंगे ताकि हम आटा गूंद सकें। कड़छी को रखेंगे यहाँ। इस डब्बे को पहले धो लेते हैं। काफ़ी ना वैसे इसमें कड़छी रखी थी, तो मैं इतनी सफाई प्रिय पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, बट जो लोग पीजी में रहते हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। हमें कम समय में ज़्यादा काम करना होता है, ऐसा नहीं हम कोई खास है। ओके, तो इसमें सीटी बनने वाली है, मैं इसे अभी ही इसको बंद कर दूँगी ताकि प्रेशर अंदर ही रहे। जो बची खुची बीच में आलू है या कच्ची कुछ चीज़ है वो पक जाए। तो अब हम इसमें गड्ढा बनाएंगे और हम इसमें डालेंगे पानी। ज़्यादा ना पड़ जाए, पिछली बार मैंने आटा बनाया था, ये अजीब सा ही हो गया था। वीडियो बनाने के चक्कर में कहीं मेरा आटा अजीब ना हो जाए।
अभी पहले तो मुझे लगा था कि मुझे कट चॉपिंग बोर्ड और उसकी ज़रूरत नहीं है, जो जिस पे रोटी बेलते हैं, हम तो उसे चकला बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हो, जो भी बोलते हो कमेंट करके बताओ ये। तो वो मुझे लगता है लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं शेल्फ पे सारा काम करती हूँ, घर जैसी सफाई बाहर हो नहीं पाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना ऐसे लगता है कि शायद सही ना हो। अब आप सोचोगे कि मुझे सब्जियों में इतना वहम हो जाता है 4 बार धोने का, बट मेरे जो बर्तन है उनको मैं एक ही बार धो रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बार अच्छे से मांज के रखा हुआ था, और बाकी अगर कुछ होगा भी इनमें तो डस्ट होगा या सब्जी का ही कुछ लगा होगा, वो भी जो मैंने अपनी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनाया है, चाहे जो अच्छा था बुरा था जो भी था तब। तो इसीलिए मैं बाहर की चीज़ों पे थोड़ा वो करती हूँ कि बाहर पता नहीं कैसे कैसे आई है सब्जी, कैसे रुक के रखी हुई क्या, तो मैं इसलिए बाहर की चीज़ें थोड़ी धो लेती हूँ, और घर की चीज़ों में आपको भी आटा सारा होगा। मैं एक काम करती हूँ, आटा सारा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो मेरा जो आटा है वो रेडी हो चुका है। ओके, तो जितना हो सके मैंने किचन को क्लीन कर दिया, जो वाइट कोई गंदा नहीं है वो था। ओके, तो मैं सोच रही थी रोटी भी बना ही देते हैं, तो सबसे पहले हम इस तवे को साफ़ करेंगे जिससे जंग लग रहा है। तो ये मेरा तवा साफ़ हो चुका है, अभी भी देखो ढंग से साफ़ नहीं है, मेरे घर का तवा ना वो ऐसा नहीं दिखता, मतलब ये अजीब अजीब सा मेरा तवा घर का जो है वो बिल्कुल ब्लैक है। तवा हम चढ़ा देंगे। अभी मैंने एक और गलती की है जो मैं अभी आपको बताऊँगी, और वो गलती क्या है, वो गलती रही ये वो गलती है, क्योंकि बेलन भी बहुत तरह के आते हैं। जो मैं घर पे यूज़ करती थी बेलन वो थी यहाँ से थोड़ी सी मोटी रहती है, यहाँ से पतली पकड़ने वाली। इसकी मेरे पास मतलब मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं है कि इसको जल्दी कैसे करना है, तो मुझे इससे बहुत टाइम लगता है रोटी बेलने का। तो चीज़ वही खरीदें जिसकी आपकी हैंडलिंग अच्छी है, कुछ नया एस्थेटिक खरीदने के चक्कर में और सस्ता खरीदने के चक्कर में ये लप्पू सी चीज़ें मत खरीदें। मतलब आपकी अगर इस पर अच्छी हैंड बैठता तो आप ये खरीदें, मेरा इस पर नहीं बैठता, बाकी आपका जिस पे अच्छा हैंड बैठे वही खरीदें। ये बस मारने के ही काम अच्छे आएंगे, मुझे लगता है वो भी नहीं करेगा। तो रोटी बनाते हैं। तो मैंने ये पेड़े करके रखी है, एक तो मेरा कैमरा ही अजीब है, पेड़े करके रखी है। अब मैं इनकी रोटी ले लूँगी, तो आपको मैं रोटी बेलने के बाद दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से पकड़ के तो रोटी बेल नहीं पाऊँगी कैमरा। चलो, तो ये मेरी रोटी है, गोल तो है वैसे, इतनी गोल नहीं है पर ठीक है। अब ये तवे को मैं कैसे हैंडल करती हूँ, ये देखो अभी भी इतना गंदा सा दिख रहा है, ये इतना गंदा है नहीं, मैंने इसको रगड़ रगड़ के मांजा, मे भी स्टील वूल से मांजना पड़ेगा। चलो छोड़ो, जाने दो, कोई बीमारी ना लगे बस। तो इसको हमेशा कम गैस पे रोटी पकानी पड़ती है, तभी इसकी ढंग की रोटी बनेगी। तो रोटी रखती है मैंने, एक रोटी आपके साथ पूरी पका करके आपको दिखाऊंगी मैं। देखना तो नहीं चाहते होगे, बट क्या पता किसी इंसान का हो मन की देखना चाहे। दिखाओ, ये देखो ये अभी ही पक गई, इतनी जल्दी पकती भी नहीं है रोटी। अरे यार, अब मुझे छुरा लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, वो पिचू क्या कहता है जिसे, ये चिमटा। ये देखो ये रोटी अभी ही जल गई, जबकि अंदर से अभी कच्ची है। फूलेगी नहीं ये रोटी, तो उम्मीद मत रखना कि रोटी फूलेगी मेरी। अब हम इसको थोड़ा सा तवे पे सेक लेंगे। मैं गैस पे पहले सेका करती थी रोटी तवे डायरेक्ट गैस पे, और एक बार मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूबर की, उसने बोला था कि वैसे नहीं सेकनी चाहिए क्योंकि रोटी तो अंदर से कच्ची ही होगी। तो वैसे अभी कौन सी मेरी रोटी पकी है, देखो क्या जली रोटी बन रही है, जस्ट बिकॉज मैंने गंदा तवा खरीदा है। अब मैं इसे बेचने भी निकलूँगा, कोई मुझे इसके 50 रुपये भी नहीं देगा इस तवे के। हे भगवान, मुझे जल्दी से कोई एक अच्छा सा, कोई 3 बच्चे ट्यूशन के मिल जाए, मुझे आराम से 3000 हो जाएंगे। छोटे बच्चों की बात करें, बड़े बच्चे मिल गए तो आराम से मुझे 8000 बन जाएंगे। 12वीं 10वीं 12वीं के बच्चे मिल जाए, मुझे ग्रेजुएशन के बच्चे मिल गए, तो कम से कम 10,000 का मैं एक अच्छा सा तवा खरीदूँगी। ताकि क्या तवा है, मैं तो मन होता है इस तवे को देख के कि मैं रोऊँ, मैंने क्यों खरीदा यार। मैं अभी मुझे ना वो कर स्टोरी टाइम, टी टाइम, बट मैं तवा टाइम कर दूँ, अच्छे से पकाना ज़रूरी है सर। रोटी अच्छे से पक गई होगी, ये बहुत ही हार्ड रोटी होने वाली है, इतनी हार्ड की क्या बनाऊँ यार। चलो, अब बाकी की कुकर भी मुझे लग रहा है खुल गया, तो इसे खोल के देखें सब्जी का क्या हाल है। मैंने आपको अपनी खराब इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, इसको भी साथ साथ देख लें। ये देखो यहाँ से जल गया, अभी यहाँ पका भी नहीं है। क्या करूँ मैं इस तवे का, क्या करूँ, फेंक भी तो नहीं सकती। हाँ, तो मैं अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट की बात बोल रही थी। मेरी एक और अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और वो है Oh my God! Wow! ये। आप इसको छाछ बनाने में यूज़ करते होगे, बट मैं इसको यूज़ करती हूँ सब्जी मैश करने में। अच्छे से इसको मैश करके, ये गरम है, तो मैं अभी इसमें गरम मसाला, तो बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा भी अभी ट्यूशन का, वो तो मैंने आपको बताई था। तो बहुत सारे, अब मुझे लगता है मुझे रेस्टोरेंट में पूछना पड़ेगा, पार्ट टाइम का कुछ मिल जाए। ये देखो मम्मा, आप कहाँ हो, आपके हाथों की रोटी खानी है। हाँ, तो मतलब मेरी मम्मा वेजिटेरियन खाना बनाती हैं, कद्दू करेला ये सभी मम्मा बनाती हैं।
तो बट मेरी मम्मा कि जैसे मेरी मम्मी फुलके बनाती है ना, जैसे फुलके मेरी मम्मा बनाती है, वैसे मुझे लगता है दुनिया में कोई फुलके नहीं बना सकता। मतलब इतने प्यारे, इतने नरम, इतने फूले हुए थे और इतने पतली पतली रोटियाँ, मुझे ऐसा लगता है दुनिया की बेस्ट फुलके मेरी मम्मा बनाती हैं। उनके जैसा फुलका कोई नहीं बना सकता। चलो अब मैं रोटी बेल लूँ बाकी। वैसे आप लोग मुझे बताओ क्या कर रहे हो अभी? अपनी लाइफ से खुश हो? जो चाहते थे वही किया या नहीं किया, मुझे बताना कमेंट्स में। बट मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ बहुत ओल्ड, और मैं अपनी लाइफ में इतना कह सकती हूँ कि मैंने जो चाहा मैं आज वही कर रही हूँ। मैं हमेशा से बचपन से मुझे लगता था कि मुझे मतलब मैं बहुत ही नालायक थी बचपन में। मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं पढ़ नहीं सकती, फेलियर हूँ मैं एक। बट आज मुझे लगता है कि मैं फेलियर नहीं हूँ। आज अगर वो 12-13 साल की मैं होती और मेरे सामने खड़ी होती तो वो एटलीस्ट मुझ पर इस चीज़ को लेकर प्राउड होती कि मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने हमेशा कुछ ना कुछ किया है। भले ही मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, सरकारी नौकरी की तो मेरी औकात भी नहीं थी, मेरे रिश्तेदारों की लग गई है। मेरी शायद वीडियो से अगर उन्होंने मुझे पहचान दिया तो वो मुझे कहेंगे कि ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाई तो वीडियो बनाने लग गई है वो। बट ऐसा नहीं, मैंने कभी भी हार नहीं मानी ज़िंदगी से। मैं अगर मुझे लगा मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकती या मेरी उस तरह की हैसियत नहीं, ये क्या है इसका क्या कुछ तो था इस रोटी पे लगा हुआ जो मुझे दिखा, ये अच्छा ये सूखा आटा। हाँ तो एटलीस्ट ठीक है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने बहुत हिम्मत रखी है एक ऐसे औलाद के साथ रहना जो नाकामयाब हो, जिसने कुछ किया नहीं है। बट आपके घर पे अगर आप सेफ फील करते हो, आपको फील होता है कि आपके घर वालों को आपसे प्यार है, उस आपसे प्यार नहीं है जिसको जो बस कामयाब हो जाए किसी तरह और फिर आपको प्यार मिलेगा कंडीशनल, तो वो मेरे घर पे नहीं था। आई एम ग्लैड कि मुझे एक अच्छा परिवार मिला। मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी जिसने मुझे कभी भी इस बेसिस पे प्यार या नफरत नहीं की कि मैं कितनी कामयाब हूँ, कितना मैंने अचीव किया है लाइफ से। तो आज मैं जहाँ हूँ मैं बहुत प्राउड हूँ खुद पे कि इतनी अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग ना होने के बाद भी मैं आज पीएचडी कर रही हूँ। मैंने हार नहीं मानी और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ तो मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो कुछ तो अमाउंट अपना जॉब से, अपनी जो प्रीवियस नौकरी थी उससे मैंने जोड़ के रखा, जिससे मेरी फीस का हो गया। बट अब रहने का खर्चा जो है वो मुझे लगता है मुझे अपने पेरेंट्स से ही करना पड़ेगा, और पापा भी मेरे रिटायर हैं तो मुझे थोड़ा सा होता है। मैं आपसे ये सब बातें क्यों कर रही हूँ? आप मेरा दुखड़ा सुनने थोड़ी ना आए हो। चली गई मैं तो आई होप कुछ अच्छा हो, और आप भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो और कभी हार मत मानो कि आज ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं कर पाए। आपको जब तक अनकंडीशनल प्यार करने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में हैं तब तक सब चीज़ें बढ़। मैं गैस बंद कर दूँगी, जो तवा गर्म है उसी पे मैं इस रोटी को सेक दूँगी। तो ये रोटी पक गई है, अब ये तवा गर्म है तो मैं इसी पे अपना कुकर रख दूँगी ताकि ये थोड़ा मैश कर दूँ इसको मैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ओके, गरम मसाला ये रहा, थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। एक अच्छा सा सब्जी ज़्यादा बन गया, मुझे लगता है मैं सुबह चावल बना करके 2 रोटी मेरी बच जाएगी, सुबह चावल बना के और 2 रोटी खा लूँगी। ओके गाइस। Oh my God! Wow! गाइस तो ये रही मेरी सब्जी, ये रही रोटी और ये रहा बीटरूट। माना कि थोड़ी आर्थिक तंगी है बट अच्छा खाओ, भले ही एक सैलेड या एक फ्रूट अपनी डाइट में ऐड करो, बट करो। और फालतू का बाहर चटर पटर खाने से अच्छा है कि आप अच्छी सब्जी लेके वो खाओ। अच्छी सब्जी ले ली या फ्रूट ले लिया या कोई सैलेड में वो आपने ऐड कर लिया तो वो आप इंक्लूड करो। एक तो पैसे भी उसमें ज़्यादा जाते नहीं हैं, दूसरा कुछ हेल्दी हो जाता है। मैं आपको खाकर बताऊंगी कि ये जो मैंने मुजस्समा बनाया है ये कैसा बना। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो रोटी है ये बहुत हार्ड बनी है, बहुत हार्ड बनी है। ये देखो इतनी हार्ड रोटी, पापड़ पापड़ जैसी तो नहीं है बट बिल्कुल जैसे नान सूख जाता है ना वैसी हो गई नान। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कैसी बनी है। सब्ज़ी मुझे ज़्यादा खाना पसंद है, मुझे सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। सब्ज़ी तो मतलब मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ चाहे कोई भी सब्ज़ी बनी हो। तो ये बनी है, मैं टेस्ट करके बताऊँगी। एवरेज, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि वाह क्या सब्जी बन गई, वाह ये मसाला, वाह मैंने तो आज कमाल कर दिया। एवरेज बनी है, खाने लायक बनी है, इतना कोई धमाका नहीं मैंने कर दिया। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आपको कुछ कमी लगी, आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, हाँ लेकिन जिसमें पैसा ना लगे, मुझे ऐसी इंप्रूवमेंट मत बताना जिसमें मुझे पैसा खर्च करना। आप कुछ अच्छे कमेंट्स करना चाहते हैं, जैसे आप वीडियो एडिट इस तरह से कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से वॉइस ओवर दे सकते हैं, या आप इतनी लंबी वीडियो मत डालिए या छोटी डालिए, या फिर आप इस तरह से प्रोसेस रिकॉर्ड करिए, तो इस तरह से आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू देखने के लिए। ओके बाय, मैं खाना खा लूँ, मुझे भूख भी लगी है।